नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस पे जब कोई किरण पड़ती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप कैसी आपकी प्रतिबिंब बनती है, इसकी हम अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको हमने कुछ नियम बताए थे, वो नियम आपको जानना जरूरी है। देखो, अगर मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ पे है, अनंत पे, तो अगर अनंत पे होगा तो सिंपल सी बात है, एक यहाँ ऐसे किरण आई, बहुत सारी किरण को हम लेते हैं, मान लो हम 2 ही ले लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं लेंगे। तो एक बात ये देखो कि जब भी अनंत से आएगी तो अक्ष जो आपका ये मुख्य अक्ष है उसके समांतर रहेगी। और हमने नियम बताया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए आपतित होती है लेंस पे, तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो फोकस पे जाके मिलती है। तो ये अब क्या होगा, ये अब इसके बाद अपवर्तन होगा और ये मिलेगी कहाँ पे, फोकस पे। ठीक है, ये आपका हो गया फोकस, यहाँ पे अब जाके मिलेगी। तो बस इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना, ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपके एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछा जाता है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम पे इस पे सवाल बन जाया करते हैं। और अब आपसे अगर पूछे कि इमेज कहाँ पे बन रही है तो आप ये बता दोगे फोकस पे। बस इतना सा इसमें जानना था और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। अब मान लो मैं अगला लेता हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका केंद्र से कुछ दूरी पे रखा गया है, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे, हम पहली कंडीशन ये लेंगे कि जो आपतित किरण है वो अक्ष के समांतर है, और दूसरी कंडीशन ये लेंगे कि जो आपतित किरण है वो प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है। ये होगा प्रकाशीय केंद्र। ये अब आपने ये पढ़ा हो कि हमने बताया था कि जब कोई किरण अक्ष के समांतर होती है और लेंस पे आपतित होती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरी। और हमने आपको एक चीज बताया था कि जब कोई किरण प्रकाशीय बिंदु से गुजर रही होती है तो वो क्या होती है, वैसे के वैसे बिना अपवर्तन के आगे बढ़ती चली जाती है। और आप ये देखेंगे कि अब ये क्यों ऐसा कुछ कट किया। और अब आप ये देखें कि इमेज कहाँ बनी, इमेज यहाँ बनी। ठीक है, आपकी इमेज यहाँ पे बनी। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, उसके लिए हम आपको आप समझ लीजिएगा, ये कुछ ऐसी इमेज बनेगी बिल्कुल सीधी सी। क्योंकि जो एक है रफ डायग्राम है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, उतना लाइन जो हमारी सीधी नहीं हो पा रही हैं, तो आपको केवल ये समझना था कि अब ये वाली इमेज कहाँ बनेगी। आपसे कोई पूछेगा कहाँ बनेगी, आप बताओगे कि वक्रता केंद्र से दूर बनेगी ये इमेज। और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां तक आपको ये हो गया। अब इसके बाद कुछ हम और लेते हैं। हाँ साथियों, अब की बात देखो, पिछली में हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट रखा था वो 2f या वक्रता केंद्र से दूर रखा था। अब की हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो क्या होगा, ये हम आपको समझाते हैं। देखो, हमें 2 किरण लेना होता, एक किरण हमने लिया अक्ष के समांतर, दूसरी किरण हम लेंगे प्रकाशीय बिंदु सी होती हुई। तो ये मान लो आपकी प्रकाशीय बिंदु से गुजर रही है। अब क्या होगा, ये निकली। आपको ये पता है कि जब प्रकाशीय बिंदु से कोई किरण निकलती है तो वो क्या होता है, वैसे ही अपवर्तन के बाद चली जाती है, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई किरण अक्ष के समांतर होके लेंस पे आपतित होती है तो वो फोकस से, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो हमने मान लिया ये अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के बाद ऐसा कुछ, ये यहाँ पे आपका फोकस हुआ, सॉरी, यहाँ पे आपको मान लो
C2, ये हुआ। देखो यहाँ पे बात क्या थी, बात आपको ये समझनी थी कि जब आप ऐसा करेंगे तो जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, और जहाँ पे आप वक्रता केंद्र, इधर का एक वक्रता केंद्र था, इसी के इधर इस साइड उतनी ही लंबाई का बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। अब मैं आपसे फिर रिपीट करूँगा कि जो इसकी इमेज है वो थोड़ा सा, वो जो लाइन है वो तिरछी होने की वजह से इसमें उतना सही नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं, उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम 2F और F के बीच में रखते हैं। एक आपकी ये हुई किरण आपतित के होने के बाद यहाँ पहुँची, ठीक है। उसके बाद एक किरण हम कह रहे हैं कि प्रकाश से होके जा रही है, ऐसे निकल गई अपना। अब ये जब और आगे बढ़ाई जाएगी ऐसे करके, आगे जब और ये आगे बढ़ेगी तो आप ये देखेंगे कि ये हो गया F1, और यहाँ पे कहीं हो रहा होगा F2, सॉरी ये F2 है, ये 2F2 या C2 हो रहा होगा। तो ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं ऐसी बनेगी। कहने का मतलब, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो इस साइड में, उसी लोकेशन पे दूसरी साइड में बनता है, बस फर्क इतना आता है कि इमेज आपकी उल्टी बनती है। इतनी सी बात है। इसमें एक दो और हैं, उनको आप क्या करते हैं समझ जाएंगे, देख लेंगे। हमें जो समझाना था इतना इम्पोर्टेंट आपको समझा दिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अवतल लेंस का, और वीडियो को क्लोज करते हैं। अब देखो, आपका मान लो ऑब्जेक्ट कोई अनंत पे है, तो उसमें हम दो प्रकाश की किरण लेंगे, तो मान लो दोनों समांतर हैं। दोनों समांतर अगर है तो यहाँ पे ऐसे पढ़ने के बाद क्या होता है कि ये पढ़ने के बाद फोकस पे ये क्या करती है, फोकस से अपसरित होती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये कुछ ऐसे होगा कि ये ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ये प्रतीत ऐसा होगा कि आपकी ये फोकस से निकल रही है, कुछ ऐसा, कुछ आपकी इमेज ऐसे बनेगी। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। इतनी सी इसमें आपकी चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि बनाइए, तो आप इसकी इमेज को बना दोगे, उसके बाद में लिखोगे कि वस्तु की स्थिति पूछेगा तो आप बता दोगे। पूछेगा क्या, आप लिखिएगा वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पे। प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो आप बोलोगे लेंस की बाईं तरफ फोकस पे। और फिगर कैसा बन रहा है, चित्र कैसा बन रहा है, बिल्कुल छोटा बन रहा है, आभासीय बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझते हो क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम सब डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। एक छोटा सा एक और है, इसको हम देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे F1 है और यहाँ पे 2F2 है, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो, तो आपके साथ क्या होगा, इसकी स्टडी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। मान लो एक समांतर लाइन हमने ये लिया, उसके बाद क्या है, एक दूसरी लिया जो प्रकाश केंद्र से होके गुजर रही है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो वो लाइन क्या होती है, सीधी की सीधी चली जाती है, ये, ठीक है, कोई अपवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये क्या करती है, ये जो समांतर वाली होती है, ये फोकस से अपसरित या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपकी मान लो कुछ ऐसे निकली, लेकिन आपको ये प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है। ये जो हमने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका इमेज कुछ यहाँ बनेगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, ठीक। अब आप ये समझ जाओगे कि आपने कहाँ पे रखा इमेज को, बीच में, सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस 1 के बीच में रखा, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस 1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बन रही है। और जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रही है, वो छोटी बन रही है। और कैसी बन रही है, प्रतीकात्मक, मतलब छोटी और आभासीय। इतनी चीज़ें इसमें थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमने जब दर्पण पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बताया था कि कैसे आप लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसलिए इसको छोटे में मैंने क्लोज कर दिया गया है, आप इसको समझिएगा।
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।